नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो वो एक अलग विषय पे है। ये ऐसे विषय पे कि कई लोग आपने देखा होगा कि बहुत सौ के यहाँ लोग कुल देवता मीरा महाराज मान रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने मीरा जी को मान रखा है और ऐसा नहीं कि उनका काम धंधा नहीं चल रहा, चल भी रहा है। और कई दफ़ा ऐसा होता है, उसमें मैं जो विशेष बात बता रहा हूँ वो इस तरीके की बात है जिससे आपको पता लगेगा कि वो बात यह है कि उसमें जो है कि आप लोगों ने मान लिया, आपको पता नहीं कि मीरा जी महाराज किसने लिए, क्या ली। कई बार क्या होता है, घर में बीमारी आ गई किसी के ऊपर, तो आपके जो कोई गांव के थे, नाना वाना, कोई बुजुर्ग और भी है ना, कोई दादा वादा, उनके भाई वगैरह जिन पे वो होते हों, कहीं अलग किसी गांव में कई और भगत होते थे, वो कहते हाथ दे देते मीरा जी का या कुछ कर देते हैं, तो आपके वो बुजुर्ग ठीक हो गए, तो वो मानने लगे। तो उन्होंने जो मानना शुरू करा वही लाइन आप मानते चले गए। ऊपर की लाइन फिर कट जाती है, तो वहाँ जो बैठा हुआ ऊपर देवता होता है बड़ा, जो कि कुल देवता माना जाएगा, फिर आप उसको भूलना शुरू कर देते हैं। फिर आप मीरा जी के उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, जो बता के गए हैं वो आपके दादा पिताजी तो वही तो करेंगे। उससे ऊपर का आप भूल चुके होते हैं या आप उस पर ध्यान नहीं देते। कई बार पता होता है क्या इस तरीके से हमारे पिताजी को या दादा को परेशानी हुई थी, तो हमने मीरा जी लिए। तो आपको ये दिमाग लगा लेना चाहिए हमने मीरा जी लिए हैं, ना कि पहले से थे, क्योंकि आप हिंदू हो और वो शक्ति अलग है। तो वो कुल देवता आपके कैसे हो गए, मतलब इस तरीके से। तो ऐसे लोगों ने मान रखे हैं, कहने का मतलब कुल देवता तो मान ही रहे हो आप, क्योंकि मुंडन वगैरह करा रहे हो उनका, पर इसमें भी एक लचक होती है। और लचक क्या है कि उससे कई बार आपके घर में दिक्कत आती है। कोई अनसंट हमला होता है तो वो पूरी तरीके से नहीं रोक पाते हैं और आपके घर में हमला होता रहता है। लोग कहेंगे इतनी बड़ी शक्ति होकर भी आपके घर में परेशानी आ रही है, मतलब बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसको बताने का मकसद ये, किसी के यहाँ ऐसी घटना हुई थी तो तब उस पर हमने प्रकाश डाला और देखा और करा उस चीज़ को, तब बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो जो लोग थे उनके यहाँ कोई पुराना जो पुश्तैनी देवता कुछ और था पुराने जम टाइम में। तो अब क्या होता है कि उन्होंने नीचे आके ये मीरा जी को उन्होंने कर दिया उनका काम और वो मानने लगे। तो बाद में जब जो नीचे के भक्तों ने जब उसमें कार्रवाई कर हम इतना परेशान है क्या है क्या, तब उन्होंने ढूंढ मचाई अपने तरीके। तो किसी एक आत्मा होती है जो कि सच्चा भक्त होता है, कहने का मतलब पूजा पाठ करने में, और जो कि दारू बारू नहीं पीते हैं, इस तरीके के ही लोग थे वो। तो उनको सपने में महसूस हुआ कि कोई और कुल देवता है। फिर वो पीछे लगे, पता लगाने लगे कहाँ से निकले, क्या करते हैं, खोज तो करनी पड़ती है। तो लास्ट में उन्होंने खोज निकाल दिया कि भाई हमारा देवता कौन है। फिर वो प्रार्थना करने लगे कि कोई, उनको अंदाज़ा हो गया कि कोई है, तो वो आए फिर बाद में। और उन्होंने बताया कि हाँ मैं था पहले, और तुम्हारे जो मतलब पिताजी के भाई भाई जो भी थे वो परेशान हो गए थे किसी चीज़ से। तो आपके जो घर के लोग थे वो इतने बड़े भगत नहीं थे, कहने का मतलब। तो उन्होंने किसी दूसरे भगत को दिखाया, उसने मीरा को उनके ऊपर छोड़ दिया। तो सही करने के लिए वो चीज़ हटा के ले गए। अगर हमसे बोलते तो हम हटाते, पर उन्होंने हमारा इस्तेमाल ना करके किसी और पे विश्वास कर लिया कि उन्हें आता नहीं होगा करना उस तरीके से पूजा पाठ। ना उन्होंने कोशिश करी, जैसे कोई मिल गया भाई मैं करता हूँ सही तो कर दो, वो कर दिया। वो वहाँ लाइन बदल गया। बंदा जो था, भगत जो था उनको देने वाला, वो बदल गया। उसने भी नहीं सोचा होगा नीचे जाके फंसेंगे। तो फिर कई पुस्तकों के बाद फंस गए, मतलब एक दो पुस्तकों के बाद फंसते चले गए कि मीरा जी पूज भी रहा, फिर भी मतलब बर्बादी टाइप की होती जा रही है उनकी। मतलब खाना कमाना चल रहा था पर वो उस तरीके से नहीं हो पाए सक्सेस। तो फिर बाद में उन्होंने ढूंढा कि इतनी बीमारी आती है, लोग तंत्र करते हैं तो ये रुकता क्यों नहीं, मीरा जी भी हैं, ये है वो है। फिर उन्हें बहुत बाद में पता लगा कि जो उनकी कुल देवी थी, किसी ने उनको बता दिया था कि कुल देवी खादराबादी काल का। फिर उस पर भी उन्होंने गहन अध्ययन करा, लौंग धूप चढ़ाए, दिए चढ़ाए, तो फ़ायदा नहीं हुआ खादराबादी काल का से। तो उन्होंने हकली चामड़ माता की भी करा के भाई हकली चामड़ो तार भुजा भी देखते थे वो, जैसे कि भाई सीख गुरु का बीड़ा खाया हुआ तो इतना वो कर लेता आदमी। फिर आखिरी में जब वो मीरा जी की पोल खुली, मतलब उस तरीके से कि भाई ये कुल देवता नहीं है, आप मान रहे हो वो अलग बात है, जो आपके पिताजी ने लीक बना दी। तो फिर उसके बाद उनके पास उस देवता के कुल देवता के आने के बाद फिर माता फूला प्रकट हुई वहाँ पे, और उन्होंने बताया उन्हीं भगत ने आके कि मैं आपकी कुल देवी हूँ, मतलब खादराबाद की नहीं है। और आपने मेरे को पूछा नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं था वास्तव में, मतलब फूला माता को मतलब उस तरीके से नहीं मानते थे, ना कभी दर्शन करे ना कुछ करा। और ना वो माता गुस्सा हुई फूला, उन्होंने पुश्तैनी थी बताया उन्होंने कि हम पुश्तैनी हैं आपके। तो वो कुलदेवी बताई उन्होंने कि खादराबादी काल का जो होती है, कई बार लोग उसको अपनी कुलदेवी मान लेते हैं, पर वो नहीं होती, मैं होती हूँ। तो क्योंकि वो भी उसी समुदाय की, वाल्मीकि समुदाय की हैं माता फूला, और बाकी जो लोग थे वो भी वाल्मीकि समुदाय का। तो एक समुदाय का गोत्र ऊपर जाके लग जाता है कई बार।
कि जो हमारे गोत्र होते हैं उन्हीं में से माता फूला होंगी ऊपर से, तो कहीं न कहीं टच होता है, तो वो उस तरीके से चलता है। कई बार कहते हैं ना गोत्र का देवता होता है, तो इस तरीके से होती है, तो माता फूला निकली उनकी मतलब। और जो देवता थे उनके, जो बुंदेलखंड से कोई देवता थे, वो उनके कुल देवता बताया उन्होंने आके। और फिर आज की डेट में आप ये लगा लो कि वो काफ़ी खुशहाल हैं उस तरीके से, उनके रखने से ही 4-6 महीने में, क्योंकि उनको लग गया पता कि भाई शरीर पे हाज़िरी दे दी उस देवता ने, और कई चीज़ उठा के भी ले गया, बड़ी-बड़ी चीज़ें उठा के ले गया। तो मान गए वो कि हाँ भाई यही कुल देवता है। उन्हें क्या मतलब कि जो देवता आके बता रहा है और पर्चा दे रहा है और उनके घर से बीमारी कम कर रहा है हैंड टू हैंड, और उनको खौफ नहीं आ रहा शरीर में, मतलब डर नहीं लग रहा, क्यों कि इतना बड़ा देवता आ गया उनके पास बताने। तो ये ऐसा भी होता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।